हरिः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। हरिः ओं। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। राम राम राम। ओम नमो नारायण। शिव शिव शिव। श्री योग वशिष्ठ महारामायण 115वां सर्ग महाकर्ता आदि शब्दों की व्याख्याओं से भृंगिश के प्रति महादेव जी के द्वारा जीवन मुक्तों के लक्षण का निरूपण। महाराज श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे अनघ, आप पुण्य पाप आदि की शंकाओं का परित्याग कर और निर्भय अविनाशी कुटस्थ आत्मभाव का अवलंबन कर महाकर्ता, महाभोक्ता एवं महात्यागी हो जाइए। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, किस लक्षण की प्राप्ति होने पर पुरुष महाकर्ता कहा जाता है? किस लक्षण की प्राप्ति होने पर पुरुष महाकर्ता कहा जाता है तथा किस लक्षण की प्राप्ति होने पर पुरुष महात्यागी कहा जाता है? यह भली भांति मुझे से कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, पहले भगवान महादेव जी ने ये 3 व्रत भृंगिश से कहे थे और इन्हीं तीनों व्रतों के प्रभाव से भृंगिश संसार ज्वर से निर्मुक्त हो गया था। किसी समय की बात है कि सुमेरु पर्वत के अग्नि सदृश उत्तरीय शिखर पर अपने समस्त परिवार से युक्त होकर भगवान शंकर विराजमान थे। हे श्री राम जी, अपने परिवार के साथ बैठे हुए उमापति के साधारण आत्मज्ञान रखने वाला महान तेजस्वी विनम्र भृंगिश ने, जो वहीं पर उपस्थित था, अंजलि बांधकर पूछा। भृंगिश ने कहा, हे भगवान, हे देवताधीशों के स्वामी, हे सर्वज्ञ, हे परमेश्वर, जो मैं आपसे पूछता हूँ उसे कृपा कर मुझसे शीघ्र कहिए। हे नाथ, तरंग के सदृश थोड़े समय में नष्ट हो जाने वाली इस सृष्टि रचना का अवलोकन कर मैं बड़ा मुग्ध हो गया हूँ। यद्यपि साधारण रूप से तत्व का परिज्ञान होते हुए भी उससे विश्रांति मुझे नहीं मिल रही है। महाराज, इस जगत रूपी जीर्ण शीर्ण घर के अंदर विश्रांति सुख से रमणीय किस अंतर निश्चय का अवलंबन कर मैं समग्र चिंता ज्वर से निर्मुक्त होकर निश्चल रूप से स्थित रह सकता हूँ? ईश्वर ने कहा, हे अनघ, तुम यत्र तत्र की समस्त शंकाओं का पिंड छोड़कर अविनाशी निर्भय कुटस्थ आत्मभाव का अवलंबन कर महाभोक्ता, महाकर्ता, महात्यागी हो जाओ। भृंगिश ने कहा, हे प्रभु, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनकी प्राप्ति हो जाने पर पुरुष महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी कहा जा सकता है? उन्हें मुझसे भली भांति कहिए। समस्त शंकाओं का पिंड छोड़कर यह जो अंश कहा गया है उसी की विशद व्याख्या करते हैं। हे महाभाग, न तो कर्ता है और न भोक्ता ही है। इस प्रकार के निश्चय से कर्तृत्व आदि शंकाओं से रहित मन वाला होकर समयानुसार प्राप्त धर्म और अधर्म का जो पुरुष अनुष्ठान करता है वह महाकर्ता कहा जाता है। जो पुरुष
राग द्वेष पैदा करने वाली चेष्टा और सुख दुख की प्रयोजक धर्म अधर्म रूप क्रिया का फलाफल की इच्छा से रहित मन से एकमात्र लोक संग्रहार्थ आचरण करता है, वह महाकर्ता कहा जाता है। उद्वेग और आनंद से रहित जो पुरुष निर्मल समबुद्धि से शोकजनक परिस्थितियों में शोक नहीं करता और हर्षजनक परिस्थितियों में हर्ष नहीं करता, वह महाकर्ता कहा जाता है। अपने प्रारब्ध से जिस समय में जो भी कोई उचित कार्य प्राप्त हो जाए, उस समय में उस कार्य के लिए चेष्टा करने में तत्पर रहने वाला आसक्ति शून्य जो बुद्धिमान मुनि है, वह महाकर्ता कहा जाता है। उदासीन होकर विहित और निषिद्ध कर्मों का स्वयं आचरण या दूसरों को आचरण कराने के लिए रहा जो पुरुष मन में आत्मा के अकर्तृत्व निश्चय से दोनों जगह समभाव से युक्त रहता है, वह महाकर्ता कहा जाता है। जो स्वभाव से ही शांत, जो मित्र और शत्रुओं में शुभाशुभ का आचरण करने पर भी समता नहीं छोड़ता, वह महाकर्ता कहा जाता है। जन्म स्थिति विनाश आदि भाव विकारों में तथा वृद्धि एवं ह्रास से युक्त शरीरों में आत्मबुद्धि के कारण जिसका मन एक रूप ही रहता है, वह महाकर्ता कहा जाता है। महाभुक्ता के लक्षण कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी की अभिलाषा नहीं करता और जो प्रारब्ध से प्राप्त हुए सुख दुख आदि सब का उपभोग करता है, वह महाभुक्ता कहा जाता है। जो पुरुष इंद्रियों से विषयों का ग्रहण कर रहा भी अद्वैय असंग आत्मा में निष्ठा के कारण वास्तव में ग्रहण नहीं करता, हाथ पैर आदि से लेन देन गमन आदि का आचरण कर रहा भी जो आत्मबुद्धि से आचरण नहीं करता एवं उपभोग कर रहा भी नित्य तृप्त आत्मा के दर्शन के कारण उपभोग नहीं करता, वह महाभोक्ता कहा जाता है। जो पुरुष खिन्न बुद्धि न होकर उदासीन साक्षी के सदृश समस्त लोक व्यवहारों को किसी प्रकार की इच्छा के बिना देखता रहता है, वह पुरुष महाभोक्ता कहा जाता है। विक्षेप के हेतु सुख दुखों से जय पराजय आदि क्रिया योगों से तथा लाभ अलाभों से जिस पुरुष का चित्त विक्षेप को प्राप्त नहीं होता, वह महाभोक्ता कहा जाता है। जो पुरुष जरा मरण आपत्ति राज्य और दारिद्र्य आदि सबको ब्रह्म दृष्टि से रम्य ही समझता है, महाभोक्ता कहा जाता है। जैसे समुद्र भिन्न भिन्न जलों का समान रूप से ग्रहण करता है, वैसे ही जो मनुष्य बड़े बड़े सुख दुखों को भोग के लिए समान रूप से तुल्य वृत्ति से ग्रहण करता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। जैसे चंद्रबिंब से जैसे किरणें उदित न होते हुए भी उदित होती है, वैसे ही जिस पुरुष से अहिंसा समता संतुष्टि आदि गुण
वस्तुतः उदित न होते हुए भी उदित होते हैं, वह महाभुक्ता कहा जाता है। ओम राम शिव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिः ओम। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हरिः ओम। राम राम राम। ओम ओम ओम। शिव शिव शिव। नारायण नारायण नारायण। ओम। हरिः ओम। हरिः ओम। संत मिले तो सब मिले, ना तो मिला न कोई।